Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about planets, galaxy, constellations and our neighboring planets and what is our solar system made up of, in which we have studied that heavenly bodies and celestial bodies are the same thing. That means all the things seen in the sky, जो चीज़ें heavenly bodies हैं, that are known as सेलेस्टियल बॉडीज। तो अब उसमें हम लोग फर्स्ट स्टार्ट क्या करते हैं। अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़े थे, यहाँ पे सोलर सिस्टम, जिसमें हमने प्लैनेट्स पढ़े थे, स्टार्स पढ़े थे ना। अब हम पढ़ेंगे द मून। आवर अर्थ हैज़ अ कंपेनियन दैट इज़ ऑलवेज विद इट, द मून। हमारी अर्थ का एक साथी है जो कौन है, मून। इट इज़ स्मॉल हेवनली बॉडी ओनली अबाउट 1/4 एज बिग एज अर्थ एंड इट्स ग्रेविटी इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। यानी ये इतना छोटा है, हेवनली बॉडी है, अबाउट 1/4 एज बिग एज अर्थ, है ना। तो अर्थ का खाली 1/4 पार्ट ही है। द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। और हमारा सबसे नज़दीकी स्पेस में कौन है फ्रेंड, ये है, दोस्त है, मून। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इसकी दूरी हमसे कितनी है, 3,84,000। एवरीथिंग इन स्पेस पुल्स एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग इन स्पेस यानी स्पेस में जो भी चीज़ है वो दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। हमने अपने एक पीछे के लेसन में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो पुल, हमें उस पुल को क्या कहते हैं, दिस पुल इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। यानी कोई भी चीज़ अपने दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। एज द मून मूव्स राउंड द अर्थ, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही है, सन है ना, ये अर्थ है। अब जो सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, और दिस पुल एज द मून मूव्स राउंड द अर्थ, और सूर्य के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून। सो एज द मून मूव्स राउंड द अर्थ इट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। और वो अपनी जगह पे किस लिए रहता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। देयर आर नो मून्स फॉर द प्लैनेट मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एक भी मून नहीं है। और कौन सा है, एंड वीनस। दो प्लैनेट्स हमारे मरकरी और वीनस, इन पे दोनों पे ही मून नहीं है। लेकिन सैटर्न में कितने मून हैं, 30 मून्स हैं। हमने 8 प्लैनेट्स पढ़े थे, उसमें याद रखिए कि मरकरी और वीनस के पास मून है और सैटर्न के पास मून नहीं है। अ स्मॉलर हेवनली बॉडी, हमने पीछे एक लेसन में पढ़ा था सैटेलाइट क्या होती है, तो उसी चीज़ को फिर से देखिए। अ स्मॉलर हेवनली बॉडी, एक छोटी हेवनली बॉडी जो भी आपको स्पेस में, जो आपको स्काई में दिखाई देती हैं। अ स्मॉलर हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड एनी प्लैनेट इज नोन एज अ सैटेलाइट। ऐसी कोई भी हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट। द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। और जो मून है वो अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। Nowadays many countries are sending their own satellites into space for scientific studies। और आपको पता है कि कई बार अलग अलग कंट्रीज सैटेलाइट भेजते हैं ताकि कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ वो कर सकें। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ये चीज़ भी पता है, मून के पास अपनी लाइट नहीं है। बट वाई डज द मून शाइन, फिर भी मून शाइन करता है, हाउ। इट एक्ट्स एज अ जाइंट मिरर, ये एक शीशे की तरह, मिरर की तरह काम करता है। द मून रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट टू द अर्थ। यानी मून के पास अपनी लाइट नहीं है, उसको लाइट कौन देता है, सन देता है। वो मिरर की तरह काम करता है। जैसे आप मिरर में अपना चेहरा देखते हो, उसी तरह जो सन है वो क्या करता है, अपनी जो लाइट है वो किसको देता है, मून, और मून उसको बदले में वापस अर्थ को दे देता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ नॉट स्मूथ। अब जो मून है उसका जो सरफेस है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये किस तरह का, देखिए खुरदुरा होता है, ये प्लेन नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे रॉक्स एंड डस्ट। और ये किसका बना है, ग्रे रॉक्स का बना है और डस्ट का बना है। देयर आर रफ माउंटेन एंड ऑल्सो मिलियन ऑफ राउंड पिट्स कॉल्ड क्रेटर्स। पिट्स का मतलब होता है गड्ढे, और यहाँ पे बहुत सारे राउंड राउंड करके पिट्स बने होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। और मून की सरफेस कैसी है, रफ है। द क्रेटर्स आर बिलीव टू बी मेड बाय चंक्स ऑफ रॉक्स दैट स्मैश्ड इनटू द मून्स लाइक बुलेट्स। और जो क्रेटर्स जो आपको दिख रहे हैं, आर बिलीव टू बी मेड बाय चंक्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ों से बने, दैट स्मैश्ड इनटू द मून। और वो मून में जैसे कि गोलियां दगी होती हैं उस तरह
दिखाई देते हैं, किसी भी जगह पे गोली मारो तो उसके अंदर घुस जाती है। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, और इस तरह के रॉक्स क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। तो पहला तो है क्रेटर्स। तो पहला तो है क्रेटर्स क्या है, जो ये गड्ढे हैं इनको क्या कहते हैं, क्रेटर्स। और द क्रेटर्स आर बिलीव टू बी मेड बाय चंक्स ऑफ रॉक, और ये किसके बने हैं, रॉक्स के, दैट स्मैश्ड इनटू द मून लाइक बुलेट्स, और वो उस तरह घुसे हुए हैं जैसे कि बुलेट्स घुसी हुई हैं। इनको क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स। ओके, आपको मैं पिक्चर भेजूंगी कैसे होते हैं। नाउ सी, for hundreds of years people wondered what the far side of the moon was like because the same side of the मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। बहुत सालों तक लोगों को रहा कि मून दूसरी तरफ से कैसा दिखता है, क्योंकि मून हमेशा हमें एक ही तरफ से उसका फेस दिखाई देता है। द पिक्चर गिवन हेयर शोज वाई कांट वी सी द अदर साइड ऑफ द मून। अब यहाँ पे हमें है कि दूसरी साइड का हमें मून क्यों नहीं दिखाई देता है। द फार साइड ऑफ द मून एज शोन बाय द फ्लैग इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम अस, यानी मून की दूसरी साइड है वो हमसे हमेशा दूर होती है, हमें नहीं पता वो कैसी है। ये देखिए, ये सब मून है, ये अर्थ है, तो अर्थ से हमें सिर्फ ये साइड दिखाई देता है, वो साइड हमें दिखाई नहीं देता। अब है मीटियर्स, इसको क्या बोलते हैं, मीटियर्स, और इसको मीटेरॉइड्स। देखिए, मीटियर्स एंड मीटेरॉइड्स। हमने क्या पढ़ा था पहले, एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मॉल और बिग रॉक्स होते हैं जो एक रास्ते में चलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, उनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स, और जो राउंड पिट्स होते हैं मून पे उनको कहते हैं क्रेटर्स, और उसके बाद में जो मून में बुलेट लाइक के जो स्मैश्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स। और अब पढ़ रहे हैं हम लोग मीटियर्स। क्या पढ़ रहे हैं, मीटियर्स एंड मीटेरॉइड्स। यू माइट हैव सीन स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई एट नाइट। कई बार हमें रात में मतलब रोशनी की रेखा लाइन दिखती हैं इन द स्काई, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार और मीटियर्स। कई बार आपको जैसे लगता है कि कोई तारा टूटा है ना, उसको बोलते हैं जैसे तारा टूटा है, तो उनको क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स। क्या कहते हैं, मीटियर्स। दे आर रॉकी मटीरियल्स, वो कैसे हैं, पथरीले मटीरियल्स, एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फियर, वो हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फियर है उसमें क्या कर रहे हैं, एंट्री। दैट बर्ड कम्प्लीटली ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो क्या होते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से बर्न होते हैं, एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब आपको पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जब वो इनको हम लोग शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, रोशनी की एक रेखा जैसी आपको कई बार दिखेगी, वो क्या है, रॉकी मटेरियल्स है, और जब वो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, है ना, तो वो जलते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से जलते हैं, इसलिए हमें लाइट दिखती है। सो वी स्ट्रीक ऑफ अ लाइट, इसलिए हमें एक तेज रोशनी की धारा दिखती है, क्योंकि वो क्या है, वो ऑक्सीजन की वजह से बर्न होते हैं। द बिगर पीसेज में नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, छोटे पीस हैं वो जल जाते हैं, लेकिन जो बड़े पीस हैं वो जलते नहीं हैं। एंड मे हिट द अर्थ, और वो अर्थ पे पहुंच जाते हैं। द मीटियोर्स विच रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। तो जो धरती पर पहुंच जाते हैं वो तो होते हैं मीटेरॉइड्स, और जो ऊपर ही जल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मीटियोर्स। तो दोनों में डिफरेंस है। मीटियोर्स क्या है, जो टोटली बर्न हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, एंड दोज बिगर पीसेस, जो बड़े पीस हैं वो जब कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और वो धरती पर पहुंच जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स, और उनको कहते हैं मीटियोर्स। ओके, अब देखिए, द फेमस कॉमेट इज़ हेलीज कॉमेट। अब एक हम आगे पढ़ेंगे कॉमेट क्या होता है, पहले पढ़िए। द फेमस कॉमेट इज़ हेलीज कॉमेट। इट लुक्स लाइक अ स्टार विद अ टेल, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे एक स्टार है पूंछ के साथ। इट अपीयर्स वंस इन एवरी 76 ईयर, और हेलीज कॉमेट हर 76 ईयर्स के बाद में दिखाई देता है। इट अपीयर्ड ऑन 9 फरवरी 1986, 1986 में ये आया था। अब ये 76 साल बाद फिर से दिखाई देगा। व्हेन कैन वी एक्सेप्ट इट अगेन। अब यहाँ देखिए कि कॉमेट है, कॉमेट का है, अ कॉमेट इज़ अ लार्ज लंप ऑफ फ्रोजन गैस मिक्स विद बिट्स ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। तो ये जो लार्ज लंप मतलब एक गुच्छे की तरह है, किसका, फ्रोजन गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं जो जमी हुई हैं, मिक्स विद बिट्स ऑफ रॉक्स एंड डस्ट, और
रॉक्स और डस्ट के टुकड़ों के साथ में जो लंप है, जो इकट्ठा होके जो फ्रोज़न गैसेस हैं, जब वो रॉक्स और डस्ट के साथ मिल जाती हैं तो क्या बनाती है? कॉमेट। व्हेन इट कम्स क्लोज टू द सन, और जब ये सन के पास में आती है, द सोलर विंड फ्रॉम द सन ब्लो पार्टिकल्स फ्रॉम द कॉमेट इनटू अ टेल विच ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। और व्हेन इट कम्स क्लोज टू द सन, अब ये देखिए फ्रोज़न गैसेस हैं, तो जब ये सन के पास आते हैं सन गर्म होता है। द सोलर विंड फ्रॉम द सन ब्लो पार्टिकल्स, और जो सोलर विंड है, जो सूर्य के पास जो हवा है वो क्या करती है? उन जो सन ब्लोस पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स कौन से हैं? रॉक्स एंड डस्ट और गैसेस के, उनको क्या करती है? उड़ाती है। फ्रॉम द कॉमेट इनटू अ टेल विच ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, और उससे वो सन से दूर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सन है, टेल्स गेट लॉन्गर द क्लोजर अ कॉमेट गेट्स टू द सन। अब ये जितना इसके पास ये कॉमेट जाएगा, और कॉमेट क्या है? फ्रोजन गैसेस और डस्ट और पार्टिकल्स का मिक्सचर, तो टेल गेट्स लॉन्गर, ये जो इनकी दिखाई दे रही है ये ज़्यादा बड़ी होगी कहाँ पे? जब वो इसके ज़्यादा नज़दीक आएंगे। टेल्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, टॉल पॉइंट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द सन, डस्ट टेल कर्व्स टूवर्ड्स द ऑर्बिट पाथ। तो ये ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट है, ये इसमें चक्कर लगाता रहता है, और जब ये इनके नज़दीक आते हैं तो सन के पास जो सोलर विंड वाली जो है, सोलर विंड है, उसकी वजह से क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स ब्लो होते हैं, यानी उड़ जाते हैं और एक पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।